सो हेलो गाइस, वेलकम टू VSP ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम है विशाल सिंह और आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी का चौथा सेट प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले हमने कुल 3 सेट प्रैक्टिस किया है और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उन वीडियो को देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल करते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज़ कंसिडर्ड एज द यूनिवर्सल डोनर। ये कह रहा है कि वो ब्लड ग्रुप हमें बताना है जो हर एक रक्त समूह के व्यक्ति को वो ब्लड दिया जा सके। तो इसका जो सही उत्तर है वो ओ है। ओ ब्लड ग्रुप वाले लोग हर एक किसी को अपना रक्त दे सकते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं ब्लड ग्रुप का चार्ट दिया हुआ है। अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव है तो वो ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले लोगों को अपना रक्त दे सकता है, जबकि अगर कहीं उसे आवश्यकता हुई तो वो ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव वाले लोगों को से ही रक्त ले सकता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ काफ़ी सारे ब्लड ग्रुप्स के जो है ये दिए हुए हैं कि कौन किससे ले सकता है और कौन किसको दे सकता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि व्हाट पार्ट ऑफ क्यूनिन प्लांट इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर ड्रग फॉर मलेरिया। ये पूछ रहा है कि क्यूनिन प्लांट का वो कौन सा भाग है जिससे मलेरिया का दवा बनता है। तो यहाँ हम आपको बता दें कि जो क्यूनिन का जो पौधा होता है, यानी कि सिंकोना भी कहीं बोलते हैं इसको, इस पौधे के जो छाल होते हैं उससे जो होता है कि मलेरिया का दवा बनता है, यानी कि इसके पौधे के तने के छाल से, स्टेम बाग से जो होता है इसका दवा बनता है। हमारा तीसरा प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट कज द आई कलर ऑफ अ पर्सन। कह रहा है कि किसी हम जैसे कि देखते हैं कभी कभी किसी का आँख भूरा, किसी का नीला तो किसी का काला होता है। तो यही एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये किस वजह से होता है। तो ये हमारे आइरिस के कलर की वजह से होता है। हमारे आँख में आइरिश होता है, ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम आइरिस बोलते हैं। इसी की कलर की वजह से हमारे आँखों का कलर भी अलग अलग दिखता है। आपको हम बता दें कि एक ह्यूमन आई का जो वेट होता है वो 7.5 ग्राम, जबकि वहीं उसके आँखों के डायमीटर का मेजर 2.5 सेंटीमीटर का होता है। हमारा अगला प्रश्न है वेयर डज द फर्टिलाइजेशन ओकर इन फीमेल। कह रहा है कि एक मादा में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन फीमेल में वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में होता है। ये जो देख रहे हैं ये ओवरी है। ओवरी में क्या होता है, एग फॉर्मेशन होता है। अगर जैसे कि यह ह्यूमन्स का ये स्पर्म आया मेल का और फीमेल के एग से फर्टिलाइज हो जाने के बाद जो फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में ही होता है, और फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद अगर ये जाइगोट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो ठीक 8 से 9 दिन के बाद ये यूट्रस में आके स्टेबलाइज हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके पार्ट्स दिए गए हैं जैसे कि फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, सर्विक्स और वेगिना। ये कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि इनमें बताइए कि इनमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है, तो इसे आप याद कर लेंगे। हमारा अगला प्रश्न है नेम द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल, यानी कि सेल का जो बाहरी परत है उसे बताना है कि उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम कहते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये सेल है। ये सेल के ये कितने कौन कौन से ऑर्गेनल्स होते हैं उसमें ये यहाँ दिया हुआ है, इसको आप याद कर लेंगे। हालांकि इसके कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियोज़ में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें। यहाँ एक बढ़िया सा पिक्चर है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। हमारा छठा प्रश्न है ब्लू ग्रीन एल्गी आर। ब्लू ग्रीन जो एल्गी हैं वो किस प्रकार के हैं, वो प्रोकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं, या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बता दें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सेल का टाइप होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल हैं।
हमारा 7वां प्रश्न है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल जूस सेक्रेटेड बाय द लीवर, यानी कि जो पित्त लीवर में बनता है, वो लीवर से रिलीज होता है, उसका मुख्य कार्य क्या है। तो उसका जो मुख्य कार्य है वो हमारे भोजन को अल्काइन बनाता है, यानी कि बेसिक इन नेचर बना देता है। आपको बता दें कि जो बाइल जूस होता है यानी कि पित्त का निर्माण हमारे लीवर में होता है और ये जाके इकट्ठा गॉल ब्लैडर में होता है। हमारा 8वां प्रश्न है द अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन द लीवर इन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, यानी कि जो अनडाइजेस्ट फूड का जो डाइजेस्ट होने के बाद कार्बोहाइड्रेट रिलीज होता है और अगर अधिक कार्बोहाइड्रेट रह जाता है तो वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो वही पूछ रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट जो है किस रूप में हमारे लीवर में स्टोर होता है। तो ये ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। हमारा 9वां और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ अवस्थित है। वेयर इज़ द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड। तो ये लखनऊ में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है नेम दी वेस्ट प्रोडक्ट सेक्रेटेड बाय द प्लांट। यहाँ देख रहा है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो प्लांट का जो होता है वो जो सेक्रेट होता है वो कौन सा है। तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर दोनों निकलते हैं, लेकिन अगर ये दिया हो कि वेस्ट पार्ट कौन सा है प्लांट का, तो अगर ये दोनों दिया हुआ है तो सही आंसर हम ऑक्सीजन को ही चुनेंगे। हमारा 11वां प्रश्न है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ, यानी कि भोजन को मुंह में लेने का जो प्रक्रिया है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग इंजेशन कहते हैं। इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है कि इन सब का जो सही क्रम जो है वो कौन सा है। तो यहाँ भी हम बता दें आपको, सबसे पहले इंजेशन INGESTION द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। उसके बाद होता है डाइजेशन स्टमक में, एसिमिलेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी कि जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स और विटामिन मिनरल्स होते हैं उनको अवशोषित करने की प्रक्रिया को एसिमिलेशन कहते हैं। उसके बाद इंजेशन, यानी इंजेशन मतलब जो हमारे शरीर में अवशिष्ट पदार्थ रह जाते हैं खाना के भोजन के पचने के बाद उन्हें बाहर निकलने की प्रक्रिया को इंजेशन कहते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड। वो जानवर जो केवल पौधे खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम हर्बीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस उन्हें कहते हैं जो मीट और प्लांट यानी कि मांस और पौधा दोनों खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस। जबकि कार्निवोरस उन्हें कहते हैं जो केवल मांस खाते हैं। हमारा 13वां प्रश्न है द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड। किसी पौधे के किसी भाग का पानी के तरफ बढ़ना या पानी की तरफ उसका ज़्यादा आकर्षित होना, इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे। तो इसे हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। जियोट्रोपिज्म धरती के नीचे की तरफ बढ़ना, केमोट्रोपिज्म किसी खास प्रकार की केमिकल की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड बर्डिंग। इसे बर्डिंग कहते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है व्हाट इज़ द एक्ट ऑफ सप्लाइंग वाटर टू अ फील्ड थ्रू आर्टिफिशियल मीन्स कॉल्ड। जो मतलब कृत्रिम तरीके से हमारे फील्ड में जो क्रॉप होते हैं उनमें पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे इरिगेशन कहते हैं। इंसेक्टिसाइड यानी कि कीड़ों मकोड़ों को मारने की दवा को इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड उसे कहते हैं जो फंगस को हटाने की दवा होती है, उसे फंगीसाइड कहते हैं। नेम द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्ट्रक्चरल यूनिट को बताना है, इसमें से चुनना है। तो इसका थाइलोकॉइड इसका सही आंसर होगा। हमारा 17वां प्रश्न है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता के हम लोग किसे कहते हैं। तो मेंडल को, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर देख सकते हैं, ये मेंडल महोदय हैं, इन्हें हम जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ATP को हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। इसका फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। हमारा 19वां प्रश्न है विच एनिमल हैज़ द 3 चैम्बर्ड हार्ट। किस जानवर के पास, किस प्रकार के जानवर के पास 3 चैम्बर वाले हृदय होते हैं। तो आपको बता दें जितने भी एम्फीबियंस हैं उन सभी के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। तो इसमें एम्फीबियन जो है वो लिजार्ड है, तो सही आंसर लिजार्ड हो जाएगा। हमारा 20वां और अंतिमवां प्रश्न है
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू, ये यानी कि जो भोजन हमारे ये प्लांट में बन जाता है तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट के विभिन्न भागों में वो किसके थ्रू होता है, तो वो फ्लोएम के थ्रू होता है। अगर पूछे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की जगह हो वाटर इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू, तो जाइलम, ज से जाइलम, ज से जल, इसे ये आप लोग याद रखेंगे, ज से जाइलम और ज से जल। जल का ट्रांसपोर्टेशन जाइलम के थ्रू और फूड का फ्लोएम के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड थैंक यू। टेक केयर, गुड।